हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सीखो भाई। आज हम लोग एरे प्लेलिस्ट का पहला क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं और लीड कोड का भी पहला क्वेश्चन है। लीड कोड का पहला क्वेश्चन इजी मीडियम का है जो 2 सम है। तो हम लोग डिस्क्रिप्शन पहले देख लेते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड इंटीजर टारगेट रिटर्न इंडिसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे एडेड अप टू टारगेट। मतलब कि हम लोग को बोला जा रहा है कि एक हम लोग एरे दिया हुआ रहेगा नम्स नाम का और एक टारगेट वैल्यू दिया रहेगा। हम लोग दोनों को नम्स में से फाइंड करना है दो इंडिसेस को जो कि सम करने से 9 आता है। यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। मतलब कि हम लोग उसमें से एक सॉल्यूशन होगा ही होगा, जो नम्स हम लोग का दिया रहेगा उसमें से एक सॉल्यूशन हम लोग का होगा। एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। हम लोग एक एलिमेंट दो बार नहीं ले सकते हैं। चलो हम लोग पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग क्या है, नम्स इज इक्वल टू 2, 7, 11 एंड 15 एंड टारगेट इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग के दो इंडेक्स को देखते हैं 2 + 7 इक्वल टू 9, मतलब कि हम लोग को जो आंसर जो होगा वो 0, 1, 2, 3, उनके आंसर जो होगा 0, 1 ये हमारा आंसर होगा। लेकिन ये तो हम लोग का स्टार्टिंग का मिल गया। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर हम लोग का सिंबल मान लीजिए नम्स इज इक्वल टू 1, 6, 8, 5 और टारगेट दिया हुआ रहता हम लोग का 14। ठीक है, अगर हम टारगेट देते 14 तो हम लोग को फाइंड करना होगा, हर एक इंडेक्स पे जाके हर इंडेक्स के लिए फाइंड करना होगा। तो देखिए 6 और 8 हम लोग को दिख रहा है, जो 14 हमारा आंसर होगा। तो आंसर इज इक्वल टू 1 एंड 2 इंडेक्स सिंपल लिख देंगे। बट हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा, अप्रोचेस देख लेते हैं हम लोग का। पहले तो हम लोग ब्रूट फोर्स में जाएंगे, हम लोग पहले ब्रूट फोर्स में जाएंगे। तो ब्रूट फोर्स में अगर जाते हैं तो हम लोग बिग ऑफ एन स्क्वायर लग जाएगा ब्रूट फोर्स में हम लोग का। ठीक है, एन स्क्वायर जाएगा ब्रूट फोर्स में। तो पहले हम ब्रूट फोर्स देख लेते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए हम लोग का नम्स जो है 1 है, 6 है, 8 है एंड 5 है। ठीक है, इतना नम्स है। तो हम लोग यहाँ पे आई रखेंगे और जे को फाइंड करेंगे, जे को यहाँ रखेंगे और यहाँ से फाइंड करेंगे क्या मेरा वो टारगेट के बराबर है। अगर टारगेट के बराबर है तो आंसर में हम लोग डाल देंगे। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स हम लोग ब्रूट फोर्स का कोड देख लेते हैं। पहले तो हम लोग इंट लेते हैं आंसर नाम का, जो कि होगा -1 हो गया। ठीक है, और ब्रूट फोर्स का कोड देख लेते हैं। 4 इंट आई इज इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन एन एंड आई प्लस प्लस। फिर जो जे वाला चलेगा 4 इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 एंड जे ग्रेटर देन एन एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो इफ़ हम लोग कंडीशन क्या लगेगा कि नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे इज इक्वल टू अगर टारगेट हुआ तो आंसर ऑफ 0 में इज इक्वल टू आई डाल दीजिए एंड आंसर ऑफ 1 में इज इक्वल टू जे डाल दीजिए एंड चलते जाएगा। फिर हम लोग का अगर कुछ नहीं आता है तो रिटर्न आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ब्रूट फोर्स हो गया। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन जो होगा ये हमारा कितना एन स्क्वायर जा रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको अब ऑप्टिमाइज वे में करेंगे। ऑप्टिमाइज में जो सॉल्यूशन होगा वो बिग ऑफ एन में जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग इसमें एक चीज़ हम लोग सोचते हैं कि नम्स, पहले हम लोग एक बार नम्स के बारे में देखते हैं। नम्स क्या था हम लोग का, नम्स हम लोग था 2, 2, 7, 11, 15। ठीक है, 2, 7, 11 एंड 15। ठीक है, हम लोग कैसे सोच सकते हैं, हम लोग नम्स के बारे में, मतलब कि हम लोग क्या बोलते हैं ऑप्टिमल अप्रोच के बारे में कैसे सोच सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं, पहले आई यहाँ ले लो। ठीक है, तो अगर हम लोग हम लोग पास तो एलिमेंट 2 आ गया, मतलब कि एक एलिमेंट हम लोग का आ गया, एलिमेंट इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हम लोग को बचा क्या, अगर टारगेट इज इक्वल टू 9 है तो हम लोग को क्या बचा, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 9 - 2 करेंगे। तो 9 - 2 कितना हो गया 7।
तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं कि इसमें 7 कहाँ पे है। अगर हम लोग का 7 है तो फिर आंसर में डाल देंगे। तो 7 तो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग को 7 के साथ उसका इंडेक्सेस भी स्टोर करना होगा। तो 7 के साथ इंडेक्स स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मैप। हम लोग मैप फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। जो हम लोग मैप फंक्शन जो होगा वो हम लोग का की वैल्यू पेयर में स्टोर करेगा, ठीक है, की एंड वैल्यू, ठीक है। हम लोग मैप स्टोर करें, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2 आ जाएगा, ठीक है, जैसे 0 जाएगा, इंडेक्सेस जाएगा, फिर 7 जाएगा, 1 जाएगा, फिर ऐसे करते करते सारा नीचे चल जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग मैप का कोड देख लेते हैं एक बार। तो मैप का कोड देखने के लिए पहले हम मैप ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग मैप में, तो अगर हम मैप लेते हैं तो हम लोग चलाते हैं फॉर इंट आई इजक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन एन एंड आई प्लस प्लस। तो हम लोग को चेक करना होगा कि इफ़ कि मैप डॉट कॉन्टेंस की, नहीं एक मिनट, हम लोग रिमाइंडर निकालना था ना, पहले हम लोग को रिमाइंडर निकालना होगा, ठीक है। तो इंट रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हम लोग कितना था, टारगेट में से माइनस कर रहे थे हम लोग, टारगेट में से क्या माइनस कर रहे थे, नम्स ऑफ आई माइनस कर रहे थे, ठीक है। अब हम इस रिमाइंडर को हम लोग चेक करेंगे क्या हमारा रिमाइंडर उसमें है या नहीं है मैप में। तो रिमाइंडर हम लोग चेक करेंगे, चेक रिमाइंडर इन मैप इफ मैप डॉट कंटेंस की रिमाइंडर अगर हम लोग का मिलता है तो हम लोग इसका इंडेक्स निकाल लेंगे, इंट जे इज इक्वल टू मैप डॉट गेट रिमाइंडर एंड जे निकल गया तो आंसर ऑफ 0 इज इक्वल टू आई एंड आंसर ऑफ जे इज इक्वल टू आंसर ऑफ वन, सॉरी आंसर ऑफ 1 इज इक्वल टू जे, ठीक है। जैसे हम लोग मिल गया ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग को नहीं मिला, हम लोग को नहीं मिला तो सिंपल है, मैप डॉट पुट कर देंगे नम्स ऑफ आई को एंड इसका इंडेक्स पुट कर देंगे, बाद में रिटर्न कर देंगे आंसर, रिटर्न आंसर। सिंपल ये हम लोग का अप्रोच रहेगा। तो हम लोग दोनों का कोड देखेंगे, ब्रूट फोर्स का भी कोड देखेंगे एंड ऑप्टिमल का भी कोड देखेंगे, और हम लोग इसमें सी प्लस प्लस में भी करेंगे एंड जावा में भी करेंगे। सी प्लस प्लस का कोड आपको गिटहब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, उस पर मिल जाएगा आपको। चलिए आप कोड कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं टूसन का कोड। पहले तो हम लोग इसका लेंथ ले लेते हैं पहले, इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग को तो आंसर करना है, लेकिन आंसर में इसका कितना मैक्सिमम 2 साइज है, तो हम लोग सिंपल है, देखिए इंट ले लेते हैं आंसर इज इक्वल टू इसका -1 एंड -1 पहले से ही फिल कर देते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन एन एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। जो सेकेंड लूप चलेगा फॉर इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 से चलेगा, जे ग्रेटर देन एन तक जाएगा एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। कौन सा कंडीशन मैच करना था हम लोग को, देखना था कि इफ़ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे इज इक्वल टू क्या टारगेट के बराबर है। अगर है तो आंसर ऑफ 0 में डाल दीजिए आई को एंड आंसर ऑफ जे को में डाल दीजिए, सॉरी आंसर ऑफ 1 में डाल दीजिए जे को, ठीक है, हो जाएगा। और लास्ट में रिटर्न कर दीजिए आंसर को, रिटर्न कर दीजिए आंसर को, ठीक है। चला के देखते हैं कोड चलता है कि नहीं। चल गया। अब हम लोग देखेंगे कि कोड तो चल गया। अब हम लोग को ये तो एन स्क्वायर में जा रहा है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि कितना और कम टाइम में कर सकते थे। हम लोग उस टाइम में क्या लिए थे, मैप लिए थे, तो हम लोग मैप का एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो मैप इंटीजर, फिर से इंटीजर ले लेते हैं, मैप न्यू हैच मैप, ठीक है। और इस लूप को हम लोग को हटाना पड़ेगा, इस लूप को पहले हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को रिमाइंडर निकालना था, इंट रिमाइंडर इज इक्वल टू
कितना, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, ठीक है। हम लोग चेक कर लेते हैं इफ मैप डॉट कॉन्टेंस मैप डॉट कॉन्टेंस की मैप डॉट कॉन्टेंस की, जिसमें हम लोग रिमाइंडर डालेंगे। इफ़ अगर मिलता है तो हम लोग निकाल लेते हैं इसका इंडिसेस, इंट जे इज इक्वल टू मैप डॉट गेट की से, गेट में हम लोग रिमाइंडर डाल देंगे, इंडिसेस निकल जाएगा। और तो आंसर ऑफ 0 इज इक्वल टू आई डाल देंगे, क्योंकि हम लोग वो निकल जाएगा, और 1 इज इक्वल टू जे डाल देंगे, ठीक है। और हम लोग फिर ब्रेक हो जाएंगे, मतलब कि हम लोग का ख़त्म हो गया, ठीक है। लास्ट में रिटर्न, अगर हम लोग को नहीं मिलता है, मान लीजिए हम लोग को रिमाइंडर नहीं मिला तो सिंपल है, मैप डॉट पुट कर देंगे नम्स ऑफ आई कॉमा आई, ठीक है। उसका इंडेक्स पुट करें हम लोग, कंपाइलर एरर, अच्छा इक्वल टू छूट गया है, ठीक है। तो हम लोग का चल गया है, हम लोग रन करके देख लेते हैं, चल गया। थैंक यू। कोड हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लिंक गिटहब का मिल जाएगा, ठीक है।